सोचें कि अगर आप पूरा साल मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनेशन में कुछ ही लोग पास हुए हैं और जो पास हुए हैं वो भी कोई मेहनत करके पास नहीं हुए बल्कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस की वजह से पास हुए हैं। कुछ यही सवाल है सिंध में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का, जो 1.5 महीने से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी लाई जाए। और इन प्रोटेस्ट का जो मेन इशू है उससे थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। सिंध में 17 ग्रेड की सीट्स के लिए एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है जिसके जरिए से कैंडिडेट्स और 22 अफसरशाही में एंटर होते हैं। यानी कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम एक तरीका है ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने का और ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने का। इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता है गवर्नमेंट का एक अदारा जिसे SPSC कहा जाता है, यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। 2026 में 17 ग्रेड की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए जिसमें हजारों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन पास होने वाले कैंडिडेट्स सिर्फ 70 थे और वो 70 भी वो लोग थे जिनके कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस थे या वो मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे। इस चीज पर उन कैंडिडेट्स ने एहतजाज किया जिन्होंने पूरा साल मेहनत करके पढ़ाई करके पेपर दिए। इस चीज ने क्वेश्चन किया SPSC की क्रेडिबिलिटी पर और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पर। अब फ्रेंड्स इस चीज की सीरियसनेस को देख लेते हैं। ये इशू सिर्फ उन कैंडिडेट्स का नहीं है जिन्होंने पूरा साल पढ़ के तैयारी करके पेपर दिए थे, बल्कि ये पूरी कौम का मसला है, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए सिस्टम बहुत अनफेयर है। जब किसी को मेहनत के बावजूद उसका हक ना मिले तो इस तरह से नाइंसाफी फैलती है और जुल्म की मदद होती है। इम्तिहानी सिस्टम में इस करप्शन की वजह से मेरिट की धज्जियां उड़ जाती हैं और इनकम्पिटेंट लोग उस सीट के लिए एलिजिबल भी नहीं होते, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वो सिलेक्ट होकर जब गवर्नमेंट के अदारों में आते हैं तो वो पब्लिक सर्विस डिलीवर करने की बजाय अपने ही इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट के अदारे ढंग से काम नहीं करते। इस चीज को एक एग्जांपल से समझें कि अगर एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर पुलिस में भर्ती हो जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर किस हद तक खराब हो जाता है। जैसा कि आप सिंध में देख सकते हैं कि चोरी, डकैती, रॉबरी, शॉपलिफ्टिंग किस कदर आम है। ये इसी वजह से है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इनकम्पिटेंट है। और इनकम्पिटेंट क्यों है? इसी करप्शन की वजह से और इन्हीं पॉलिटिकल भर्तियों की वजह से। पुलिस का डिपार्टमेंट एक एग्जाम्पल है, बाकी सब अदारों का भी यही हाल है। रिश्वत देकर या अपने पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से आकर एक सीट पर बैठ जाता है और वो वहां पे आके ब्राइबरी लेता है और इसी चीज को पूरे अदारे में प्रमोट करता है। पूरे का पूरा अदारा ही करप्ट हो जाता है और आवाम का कोई मसला भी वहां पर हल नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन जिसमें करप्शन हुई है ये एक जरिया है आम आवाम के ब्यूरोक्रेसी में आने का। आम आवाम जब ब्यूरोक्रेसी में आएगी और वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, ये काम करेगी, उनके मसाइल हल करेगी, तो आवाम का गवर्नमेंट के अदारों पर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन इस करप्शन की वजह से आम आवाम की एंट्री यहाँ पर भी बंद हो जाती है। इस तरह से इस एग्जामिनेशन सिस्टम में करप्शन एक टूल बन गई है एलिट कैप्चर का। एलिट कैप्चर का मतलब ये है कि मुल्क के सारे रिसोर्सेज एक स्पेसिफिक एलिट क्लास के लिए ही हैं। आम आवाम के लिए कुछ नहीं है और उनके प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। इसी एलिट कैप्चर की वजह से कुछ इशराफिया कई सालों से सिंध की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे और सिंध को स्टोन एजेस में ले गए हैं। सिंध के बड़े बड़े मसले जैसे कि गुर्बत, महंगाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी वगैरह सिस्टम, ये सब इसी करप्शन और एलिट कैप्चर का नतीजा है, क्योंकि वहां पर जो पावर में बैठे लोग हैं उन्हें कोई कंसर्न नहीं है आम लोगों के मसाइल से और ना ही वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। इस तरह से करप्शन के जरिए से जो लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है आवाम के लिए कोई काम करने की, क्योंकि उनको उनकी सीट से कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पॉलिटिकल रिलेशंस काफी स्ट्रांग है। सिंध के एजुकेशन सिस्टम में करप्शन कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। इस चीज को कई दफा रिपोर्ट किया गया है कि सिंध में घोस्ट स्कूल मौजूद हैं, यानी कि स्कूल सरकारी खाते में लिस्टों में तो मौजूद हैं लेकिन उनका ऑन ग्राउंड कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि एजुकेशन के जो भी फंड्स होते हैं बुक्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए या टीचर की सैलरीज के लिए, वो सब के सब फंड्स एक स्कूल को एलोकेट होते हैं जो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारे फंड्स चोरी हो रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री वजीर आला और गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वजीर आला और गवर्नर का काम बनता है कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करे। अभी जो करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके लिए इमीडिएट मेजर्स यही होनी चाहिए कि इस इशू को हाई कोर्ट में लेकर जाया जाए और SPSC के जो भी लोग इस करप्शन में मुलव्वस हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीजर्स होने चाहिए और इस केस को इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंटली हैंडल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट SPSC पर रिस्टोर हो सके।
ये तो कुछ इमीडिएट मेजर्स हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसमें करप्शन को खत्म करने की जरूरत है। सिर्फ इसी तरह से मेरिट को बहाल किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ दोबारा से एग्जामिनेशन ही डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा निजाम मांग रहे हैं जिसमें मेहनत की कदर हो। आपके ख्याल में एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।